हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे देखिए, डिवीजन ट्रिक पढ़ेंगे आज। 17/69, 13/29, 24/89 या फिर 35/119। कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर जो 9 से एंड होता हो, जरूरी नहीं कि 119, 169, 189, 219, कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं और 10 सेकेंड में इसका आंसर आप निकालेंगे। जबकि डिवाइड करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगता है डिवाइड करने में। तो शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं आज, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक लेक्चर देखिएगा तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप ओरली कर पाओगे। ध्यान से देखिए, 17/69 आप चाहे कैलकुलेटर से आंसर मैच करके देख लीजिएगा, इट विल बी एग्जैक्टली सेम। थोड़ा सा काम क्या करना है हमें, जैसे नीचे 69 है ना, ये सब रफ वर्क करना है आपने। तो हम 69 को 70 लिख देते हैं, एक बढ़ा के लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ रहे हैं? तो पहला काम तो आपको ये करना है, डिनोमिनेटर को आसान बना लीजिए। इसके बाद नीचे वाला जीरो खत्म कर दीजिए। नीचे वाला जीरो कैसे खत्म होगा? ऊपर डेसिमल लगा दीजिए, ये 1.7/7 बना दीजिए। देखिए कितना आसान लग रहा है दिखने में। अब क्या है, 7 से ही डिवाइड करना है, 1.7 को करना है। तो अगला स्टेप क्या होगा, आपने क्या करना है, अब देखो 7 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो 0 पॉइंट ऐसे डेसिमल लगा दीजिए। बस इतनी ही ट्रिक है। इसके बाद तो 17 को 7 से आपने डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। और 17 को 7 से डिवाइड करना इट इज़ ईजी, है ना। सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करना इजी होता है। एक बार देख लीजिए, 69 को पहले 70 बनाया, जीरो खत्म करके डेसिमल लगाया और इसके बाद 0 पॉइंट, और बाकी 17 को 7 से डिवाइड करना है। देखते हैं क्या होगा। बड़े ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी समझने में। 7 के टेबल में 2s are 14, 7 2s are 14, 17 चाहिए था, 14 आ गया मेरे पास। बाकी कितना बचा? 3 बचा ना। ये जो 3 रिमाइंडर बचा है ना, आप इस 3 को ना यहां ऊपर लिख लीजिए, अपने लिए हिंट लिखना है यहां पर। और अब समझ लीजिए ये बन गया 32। 7 से 32 को डिवाइड करिए, क्या होता है? 7 4s are 28। तो 7 4s are 28, बनाना 32 था, 28 आ गया, तो कितना बचा? 4 बचा। उस 4 को आप यहां लिख लीजिए। अब बन गया आपके पास 44। 7 से डिवाइड करते हैं। 44 के लिए क्या बनेगा जी? 7 6s are 42। क्या होता है? 7 6s are 42। तो यहां पर 6 लिख लेते हैं। 44 चाहिए था, 42 आ गया, तो बचा कितना रिमाइंडर आपके पास? 2 बचा। उस 2 को यहां लिख लीजिए। अब 26 है। 7 के टेबल में अब 26 तो आएगा नहीं, राइट। तो 7 3s are 21, 7 3s are 21। बाकी बच गया 5 आपके पास। अब आप चाहो तो 5 यहां पे लिखो, फिर 53 चेक कर लो। अदरवाइज 4 डिजिट्स आपके पास आ गए हैं। जितनी मर्जी आगे तक आप डिवीजन करते जाइए। आप कैलकुलेटर से आंसर चेक करो, उसमें यही आएगा 0.2463 और आगे चलता जाएगा। और बाद में आप ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3, इसको रिमूव कर दीजिए। देखिए ओरली आंसर निकाल लिया हमने 0.2463। बस आपको टेबल्स याद करने हैं, और वो तो वैसे भी डिवीजन में आने चाहिए, राइट। और क्वेश्चंस करते हैं, ये और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे 13/29 है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट और क्लैरिटी ऑब्वियसली होती जाएगी। 29 को बनाइए 30, बना दिया। ये 0 रिमूव करेंगे तो 1.3/3। फिर आंसर तो अब 1 तो 3 के टेबल पे आता नहीं, तो 0 पॉइंट तो पहले लिख लेते हैं, बाद में डिवाइड करना है। 13 को 3 से डिवाइड करें, 3 4s are 12। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। इस 1 को मैंने यहां लिख दिया ऊपर। अब 14 है, 3 से डिवाइड करना है, 3 4s are 12। चलिए 14 था लेकिन 12 आया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बच गया। 2 ऊपर लिख लीजिए। अब 24 है, 3 8s are 24।
बस बात खत्म है। 0.448 इसका आंसर है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। 0.448 इज योर आंसर। बहुत आसान है, अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं। 24/89, अब इसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 24/90 पहले बनाएंगे, फिर 0 हटाएंगे, ऊपर बनेगा 2.4, नीचे बनेगा 9 और आंसर तो 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि देखिए ऊपर न्यूमरेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर तो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। अब 24 को 9 से करना है। 24 को 9 से करेंगे, 9 2s are 18, 24 चाहिए था, 18 आ गया, 6 बच गया ना रिमाइंडर, तो 6 यहां लिख दीजिए। 62 है अब आपके पास, तो क्या करेंगे, 9 6s are 54, 9 6s are 54, तो बाकी बच गया 62 में से 54 माइनस करोगे, 8 रिमाइंडर बच गया आपके पास, 8 यहां लिख दीजिए। अब 86 है तो 9 9s are 81, 86 के लिए 9 9s are 81, 5 रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर ऊपर लिख दीजिए। अब 59 है आपके पास, 9 6s are 54, 59 था, 54 आ गया, तो बस आपके पास वैसे तो 5 बच गया, आप चाहो तो एक स्टेप और कर लेते हैं, 5 लिख दिया यहाँ पे। अब 56 है, फिर से 9 6s are 54, बस इसी तरह से चलने दीजिए, बहुत सारे आगे तक चलते जाएंगे। आप 5 डिजिट्स तक आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन आप कैलकुलेटर पे करेंगे, मान लो कोई 10 डिजिट्स तक भी चलता है ना आंसर, तो आपका इसी मेथड से एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। और ऊपर वाली अब वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। औरली आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अब आगे देखिए, 35 को 119, 3 डिजिट से भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अगर अब इसको डिवाइड करना है, मेथड सेम रहेगा बेटा, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। 35/120 कर दीजिए पहले, ये 0 हटा देते हैं, 0 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगा देते हैं और फाइनल आंसर 0 पॉइंट। 35 को 12 से करना है, 12 2s are 24, कितना बचा आपके पास, 11 बच गया रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर बचा ना, उसे रखिए यहां पर 112, 12 के टेबल में 9s are 108 होता है, 112 चाहिए था, 108 आ गया, 4 रिमाइंडर है, 4 यहां लिख लीजिए, राइट। अब 49 है, 12 4s are 48, 49 चाहिए था, 48 आ गया, तो 1 रिमाइंडर, और 12 के टेबल में 1s are 12, 14 था तो 1s are 12, ऐसे ही आगे आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इतने डिजिट्स तो काफ़ी हैं जब आप डिवीजन करते हैं, तो आप इसको भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। और ये ट्रिक हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है जहां न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर 9 से एंड कर रहा हो, चाहे 19 हो, 29 39 49 59, 119 तक हमने लिया, 129 169, जो टेबल आपको आते हैं वहां तक आप कर सकते हैं। मुझे 12 का टेबल आता है तो मैं 119 कर सकता हूं, आपको 17 का आता है तो आप 169 कर सकते हैं, आपको 19 का टेबल आता है तो 189 से भी कर सकते हैं। वैसे भी 20 तक टेबल तो सभी बच्चों ने याद करने ही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।